हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना और ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका अथवा बैंकों का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक आर्थिक जीवन में बैंक रक्तवाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ, सबल और अधिकाधिक सक्रिय बनाकर आर्थिक विकास और आर्थिक स्थायित्व की ओर गति प्रदान करते हैं। देश के वित्तीय साधनों को प्राथमिकता के अनुसार वितरण कर नियोजन में सफलता प्रदान करते हैं। आधुनिक युग में बैंक विहीन समाज की कल्पना बहुत ही कठिन और अव्यावहारिक लगती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन एवं आर्थिक विकास में आधुनिक बैंक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। अर्थव्यवस्था में विकास एवं स्थायित्व के लिए एक उन्नत एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था का होना आवश्यक है, क्योंकि आज समूची उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था बहुत कुछ बैंकों पर निर्भर करती है। बैंकों के विकास ने पूंजी निर्माण को संभव बनाया है, जिससे औद्योगिक विकास की गति होती है, बचतों को प्रोत्साहन मिलता है, साधनों को गतिशीलता प्रदान की जाती है, बड़े पैमाने की उत्पत्ति को संभव बनाया जाता है। यही कारण है कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने बैंकों को व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवस्था का हृदय एवं केंद्र बिंदु माना है। अतः आधुनिक बैंकों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्व इस प्रकार है। पहला बिंदु है बचतों को प्रोत्साहन। बैंक लोगों में बचत करने की आदत को प्रोत्साहन देते हैं और उनकी छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करते हैं। बचतकर्ताओं को ब्याज का प्रलोभन तो रहता है, परंतु बैंक द्वारा नियमित भुगतान से विश्वास एवं सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। पिछड़े राष्ट्रों में जहां लोगों में बचत करने की आदत कम रहती है तथा आय का स्तर भी कम होता है, ऐसे में बचत भी बहुत कम होती है। बैंक उनकी छोटी छोटी बचतों को जमा करके एक बड़ा संग्रह तैयार करता है और इस बड़े धन संग्रह को व्यापार एवं उद्योगों को उपलब्ध करवाता है। पूंजी निर्माण। बैंक साख निर्माण एवं लोगों से अनेक प्रकार के खातों में धन जमा कर पूंजी निर्माण का कार्य करते हैं। आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण प्राथमिक आवश्यकता है। जो लोग जोखिम उठाना नहीं चाहते, बैंक उनके धन को जमा कर व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आदि उत्पादक कार्यों में धन लगाते हैं। विनियोग एवं अर्थ प्रबंधन। वित्तीय सहायता उद्योग के रक्तदान के समान है। बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी मात्रा में स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। आज कोई भी व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो, बड़े उद्योगों को संचालन करने हेतु वह अकेला ही वित्तीय साधन नहीं जुटा पाता। उसके साधनों की आवश्यकता बैंक पूरा करता है। आज व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सभी में बड़ी मात्रा में बैंकों द्वारा पूंजी का विनियोग किया जाता है। साधनों में गतिशीलता। बैंक उत्पत्ति के साधनों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। बैंक उन कार्यों में धन लगाते हैं जो अधिक उत्पादक, कम जोखिमपूर्ण तथा आर्थिक प्रगति के लिए उपयुक्त हों। अतः बैंक के कारण साधनों का स्थानांतरण कम उत्पादक उद्योगों से अधिक उत्पादक उद्योगों में होता है, जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि के साथ साथ सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि होती है और देश की विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। मुद्रा प्रणाली में लोच एवं कीमतों में स्थायित्व। आर्थिक विकास के लिए मुद्रा प्रणाली में लोच और कीमतों में अपेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। बैंक साख निर्माण से मुद्रा प्रणाली को लोच प्रदान करते हैं। इस लोच एवं साख सृजन पर उचित नियंत्रण करके बैंकिंग व्यवस्था कीमतों में होने वाले उच्चावचनों को रोककर स्थायित्व ला सकती है। बैंक में साख नियंत्रण और साख निर्माण का कार्य केंद्रीय बैंक इनके ऊपर नियंत्रण रखता है। राजकीय वित्त व्यवस्था। राज्य का आर्थिक विकास और इन आर्थिक विकास की गतिविधियों में
बैंकों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। आधुनिक राज्यों को अनेक प्रकार से आय प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के व्यय भी करने होते हैं। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक बैंक ऋणों का संग्रहण करते हैं, सरकार को वित्तीय परामर्श देते हैं, सरकार को ऋण प्रदान कर उनके आर्थिक विकास के कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर कोषों का उपयुक्त विवरण। बैंक पूंजी को अत्यधिक पूंजी वाले क्षेत्र से कम पूंजी वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करते हैं, जिससे उस पूंजी की लाभदायकता एवं उसका कुशल उपयोग होता है। पिछड़े क्षेत्रों से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और क्षेत्रीय विषमता कम से कम होती है। बहुमूल्य धातुओं की बचत एवं विनिमय का साधन। बैंकों के द्वारा साख-पत्रों, चेकों, ड्राफ्टों आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे विनिमय में अत्यधिक सुविधा मिलती है और इनके उपयोग से स्वर्ण, रजत एवं बहुमूल्य धातुओं की बचत हो जाती है, जिनका उपयोग हम अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में कर सकते हैं। मुद्रा हस्तांतरण में सुगमता एवं सरलता। बैंकों ने आंतरिक एवं बाह्य भुगतानों में मुद्रा हस्तांतरण को बहुत ही सस्ता, सुविधाजनक एवं कम से कम जोखिमपूर्ण बना दिया है। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिनिधित्व एवं परामर्श कार्य। बैंक अपने ग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों एवं व्यवसायियों के लिए प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। रोजगार में वृद्धि। बैंकिंग विकास से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में लोगों को रोजगार को अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि बैंकों द्वारा पूंजी विनियोग, अर्थ प्रबंधन आदि से भी व्यापार, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक साख पत्रों के चलन तथा निर्गमन को संगठित एवं नियंत्रित करते हैं। वे ऋण एवं अग्रिमों के रूप में बैंक साख की स्वीकृति का नियमन करते हैं। ये उधार देय पूंजी विनियोग का सुविधाजनक बनाते हैं तथा उनका सबसे लाभदायक प्रयोग में वितरण को संभव बनाते हैं। जहाँ एक और चलन की आवश्यकता और की होती है तो उसकी पूर्ति करते हैं और कुछ क्षेत्रों के अत्यधिक चलन को कम पूर्ति वाले स्थानों की ओर स्थानांतरित करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि का संचालन करते हैं, धनराशि को वितरित करते हैं। जैसे पहले भी बताया, पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी का अभाव होता है तो विकसित क्षेत्रों से पिछड़े क्षेत्रों की ओर पूंजी का प्रवाह करते हैं। इस प्रकार ये आर्थिक विकास में भारी योगदान करते हैं। बैंकों के साधनों का ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योग में प्रयोग होने से समाजवाद का विकास होता है, रोजगार बढ़ता है और आर्थिक प्रगति होती है। इस प्रकार बैंक अपना योगदान देते हैं।